Disclaimer, हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लाम को छोड़ने के बाद किसी इंसान के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण आप सचवाला जी को देखकर ले सकते हैं। पूरी दुनिया तो उनके दुश्मन है ही, उनके घर वाले भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं और दीन के डंगर कहते हैं कि सचवाला ने अपने घर वालों को धोखा दिया है। वो औरतों की चाह रखते हैं, इसीलिए उन्होंने कई शादियां की। उनकी 3 शादियों को लेकर भी उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की गई। आइए सच्चाई सुनते हैं खुद उनके छोटे भाई की जुबान से। इस इंटरव्यू की क्लिप साहिल भाई की स्ट्रीम से ली गई है। साहिल ने जब मोहम्मद साहब से पूछा कि लोग कहते हैं कि सचवाला जी अपने घर वालों को ही धोखा दिया, इस पर मोहम्मद साहब ने क्या जवाब दिया? देखिए साहिल, धोखा एक बहुत बड़ी बात है। इसको हम मतलब एक अगेन फिर से एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट, एक जेनरिक स्टेटमेंट देना बहुत गलत बात है। मैं आपसे पूछता हूं कि एक इंसान जो भी अपनी सोच है, उसकी जो वालिद साहब की जो सोच है, उनकी जो एज है, उसमें हम वो चीज़ों का डिस्कशन कर नहीं सकते और उनको और ज़्यादा तकलीफ होती उससे। तो सचवाला जी का ये पर्सपेक्टिव था कि ठीक है, मेरी जो भी सोच है वो मैं अपने हद तक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ये सब चीज़ें छोड़ दें, और उनको बेइंतहा मोहब्बत थी अपने घर वालों से, बीवी बच्चों से, अपनी भाई बहनों से, तो उनको सामने रखते हुए वो ये भी सैक्रिफाइस करने के लिए राजी थे कि मैं ये सब चीजें छोड़ दूंगा प्रोवाइडेड आप लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें। और उन्होंने वालिद साहब के साथ जो भी बोले, ये खुद वालिद साहब इसके गवाह हैं, उन्होंने सब चीजें एक माने में उनके सामने रखी। वालिद साहब ने बोला कि तुम ये चीजों का एतराफ करो और इस पे साइन करो। उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि फिर मेरे को ये जब मैं कर रहा हूं तो आपका काम ये भी है कि दूसरे फरीक को भी इस चीज को वो करें। तो वो चीज में तो मेरे घर वालों ने उसके ऊपर रजामंदी नहीं दी। तो फिर ऑब्वियसली जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, दो तरफ से भी चीजें होती है, और वो दूसरी तरफ से जब चीजें नहीं हुई, घर वालों का रवैया वही तरीके का था, तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो फिर चीजों को अपने वापस करनी पड़ी। तो उसको ये बोलना कि धोखा देना, ये बहुत गलत बात है। इनफैक्ट इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि एक इंसान अपने वालिद से, अपने भाई बहनों से, अपने फैमिली से इस कदर मोहब्बत करता है कि वो अपनी जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, जो एक माने में एथिक्स है, उसको भी सैक्रिफाइस करने के लिए राजी है अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मैं तो इस तरीके से देखूंगा और यही हक है, यही सच्चाई है इसकी। दोस्तों, आपने अक्सर सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में देखा ही होगा कि जब भी सचवाला जी के घर के विषय में कोई बात आ जाती थी तो बेचारे सचवाला जी रो पड़ते थे। भला ऐसा नर्म दिल इंसान किसी को धोखा कैसे दे सकता है? जी, और ये एक सवाल रह गया था कि उनके यानी घर वालों का सचवाला जी के लिए क्या रवैया था जब वो कुरानिस बने और उसके बाद फाइनली जब उन्होंने इस्लाम छोड़ा? देखिए, ये तो मैं मतलब बिट्स एंड पीसेस में मैं आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि मेरे घर वालों का, मेरे खुद भाई ने, सैफ भाई ने इसका एतराफ़ किया कि मेरे घर वालों के पास उतनी नॉलेज नहीं थी जो सचवाला जी के सवालों का जवाब देते या उसका एक प्रॉपर काउंटर करते। तो उसमें जब उनके पास जवाब नहीं थे, लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक अकीदत की पट्टी इस तरीके से पड़ी होती है कि जब कोई सामने वाला कोई वैलिड सवाल उठाता है, जब आपके पास उसका जवाब नहीं है, तो उसका रद्दोअमल ये होता है कि बौखलाहट में बस उनका बायकाट किया जाए, उनसे नफरत की जाए, उनको मतलब धिक्कारा जाए। और खैर मैं पर्सनल चीज़ें नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस तरीके का मेरे भाई बहनों का, मेरे भाभी का, मेरे भतीजा भतीजी का रवैया था सचवाला जी को लेकर, शायद ही कोई एक इंसान अपने दुश्मन के साथ भी उतना गलत बर्ताव ना करे। और वो सचवाला जी का ज़र्फ है जो ये सब सहते हुए भी किसी के खिलाफ कभी कोई गलत कलामी या ये चीज़ें नहीं की उन्होंने। इस्लामिक स्कॉलरों ने सचवाला पर पर्सनल अटैक करते हुए सचवाला जी को दबाने के लिए उनकी 3 शादियों को लेकर काफी बड़ा बखेड़ा खड़ा किया। इस पर सचवाला जी के भाई ने क्या स्पष्टीकरण दिया? इसमें जैसे मैंने बताया कि टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जिस तरीके का वो डिस्कशन मैंने देखा है मुफ्तियों का जो हुआ था इस बारे में, मुफ्ती साहब ने बताया कि 2-2 3-3, हालांकि ये तो मतलब इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये खुद पर्सनली ऐसे करते हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये टाइमलाइन क्या थी।
बहमिया ने दूसरी शादी की जब वो अभी इस्लाम में थे, वो मोमिन थे, कुरानिस्ट थे, जब उन्होंने की, और उसके पीछे भी कई वजूहात है। मैं ये अगेन पर्सनल चीजें हैं, लेकिन मैं हल्का सा इसका थोड़ा हिंट देना चाह रहा हूं कि ये जो स्टेप उठाए सचवाला जी, उसके पीछे भी एक रीजन था। जिस तरीके का मेरे भाभी का रवैया, मैं बड़े एहतराम के साथ कह रहा हूं कि जिस तरीके का रवैया मेरे भाई के साथ, सचवाला जी के साथ मेरी भाभी का था, ये रवैया ना कि सिर्फ सचवाला जी, बल्कि ये कुरानिस होने से पहले मेरे हर घर वालों को इस चीज का पता था। मेरे खुद वालिद साहब इस चीज का एतराफ किए कई बार, और कुरानिस होने के बाद जब उन्होंने मतलब चीज़ों को बहुत एक्सट्रीम वे में आउट ऑफ प्रोपोर्शन जानी लगी, कई चीज़ों की मेरे वालिद साहब के साथ बदतमीजियाँ हुई, और भाभी ने वालिद साहब को जेल भेजाने की भी बात की। तो वो सिचुएशन में मेरे खुद वालिद साहब ने सपोर्ट किया, मेरे बड़े भाई ने सपोर्ट किया सचवाला जी का, और वो खुद दूसरा निकाह करवाने के लिए सचवाला जी के साथ वो चीज करवाया उन्होंने। तो ये बोलना कि भाई वो इस्लाम छोड़े बाद उन्होंने ऐसा किया, ये बिल्कुल गलत बात है। और सुन लो मुफ्तियों, सुन लो मुफ्तियों, सुन लो मुफ्तियों, सुन लो हकीकत क्या है। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले थोड़ा तहकीक कर लो, उसके बाद इल्जाम लगाओ। मुफ्तियों सुनो, और मैं समझता हूं कि आप लोग सुन रहे होंगे। अगर थोड़ी सी गैरत अगर आप में बाकी है तो जहां से ये इंफॉर्मेशन आपने ली थी उसी जगह से आप चेक करिए कि ये जो मोहम्मद भाई बता रहे हैं, जो खुद घर के मेंबर हैं, वो सही है। और अगर सही है वो, तो गैरत शर्म अगर आपके अंदर है तो एक स्ट्रीम करके बताइए कि हमने धोखेबाजी की थी, हमने सचवाला जी का नाम जो है वो यूं ही बदनाम करने की कोशिश की थी। ये दिन के डंगर मुल्ला और मौलवी कभी सुधरने वाले नहीं हैं। दूसरों को बदनाम करना और उससे अपनी दुकान चलाना ही इनका काम है। जी मोहम्मद भाई, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी, तो जैसा मैंने बताया कि वो सिचुएशंस क्या था, खैर मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था सचवाला जी के खिलाफ मेरे भाभी का, वो सब इरेलेवेंट है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे वालिद साहब ने खुद सपोर्ट किया था, मेरे बड़े भाई ने सपोर्ट किया था, और उनकी दूसरी शादी हुई। उसके बावजूद भी सचवाला जी की इतनी ज्यादा अटैचमेंट, मोहब्बत है, आज भी है। वो मेरे भाभी से बहुत बेइंतहा ज्यादा मोहब्बत करते हैं। भले ही वो मतलब उनके खिलाफ है, नफरतें हैं, ये सारी एक तरफ है, लेकिन जो मैंने सचवाला जी को देखा है, वो तड़प, वो दर्द उनका जो है आज भी भाभी को लेकर, मैं खुद गवाह हूं इसका। जैसा मैंने कहा कि मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, और उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। खुद वो शादी करने के वक्त भी वो चाह रहे थे कि जो जिस तरीके का बिहेवियर था, उस चीज को, उसका एतराफ करते हुए भाभी उससे बाज आ जाएं, लेकिन वो नहीं होने की वजह से ये एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा। और खुद जो तलाक रजाई जो बोलते हैं, पता नहीं वो टर्म एग्जैक्ट है या नहीं है, वो जब देने की बात आई तो वो खुद मैटर, और उसकी देने के लिए मेरे वालिद साहब का खुद का वो था कि भाई तुम इस चीज को ये दो, क्योंकि ये बिहेवियर उनका सही नहीं है। तो ये बोलना कि सचवाला जी मतलब अपनी अय्याशी के लिए ऐसा कर रहे थे, ये बिल्कुल बेबुनियाद और बहुत ही घटिया किस्म की बात है। जी, और वो जो तीसरी शादी जो उनकी हुई थी, और इनका इल्जाम है कि ये तीनों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे थे। अगर इस पे भी कुछ रोशनी डालना चाहते हैं आप तो डाल सकते हैं, वरना फिर इसमें खैर मेरे को तो बहुत ज़्यादा इस बारे में, ये स्पेसिफिक चीज़ पर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि वो ड्यूरेशन में मैं यहाँ पर था नहीं। वो दूसरों से मैं सुना इस बारे में, तो मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ना तो पॉजिटिव कहूँगा ना तो नेगेटिव कहूँगा, उस बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता सेम घर में रहने की जो मेरे सेकेंड भाभी है, उस ताल्लुक से बात हुई थी। उसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि सचवाला जी का काफ़ी बड़ा घर है और कई पोर्शंस है, ऊपर नीचे ऐसा पोर्शन है उनके, तो उनका ये मुतालबा था कि तुम नीचे रहो, क्योंकि ऑब्वियसली वो जब उनकी दूसरी शादी हुई थी तो सचवाला जी ने कभी फोर्स नहीं किया था कि मेरे बड़े भाभी जो है घर छोड़ के चले जाएं। उनका शादी के बाद वो खुद मेरे फ्लैट में आकर रहते थे वालिद साहब के साथ, मेरी जो छोटी भाभी है उनको लेकर,
और उनका मतलब हम सब के साथ अच्छा बिहेवियर था। मेरे खुद वालिद साहब ने भी कई बार तारीफें की है उनकी छोटी भाभी की और चीज़ों को लेकर। खैर मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन खुद सचिवाला जी का ये था कि मैं कब तक किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहूं। जब मेरा घर है तो मैं उस चीज़ को एक मिल बैठ के बात करेंगे। उनको मतलब तलाक देने का भी कुछ इरादा नहीं था सचिवाला जी का। हमेशा ये चाहते थे कि चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को दिया जाए और मतलब एक दरमियानी रास्ता निकाल कर इसको जो हो गया होगा, एटलीस्ट अब यहाँ से इसको चीज़ों को हम पॉजिटिव वे में ले। इसका मैं खुद गवाह हूँ। जैसा मैं बताया कि मैंने पिछले 3 साल से तो मेरी कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है मेरे भाभी के साथ, लेकिन आज भी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन उससे पहले करीब 5-6 साल मैंने उनके साथ कितना टाइम गुजारा चीज़ों को, सचिवाला जी और भाभी के बीच में जो ना इत्तेफाक थी या जो भी चीज़ें क्लैशेस से उसको दूर करने के लिए, मेरे भतीजे के बिहेवियर को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा उनके साथ चीज़ों को करने की कोशिश की। तो उनके घर के जो पर्सनल चीज़ें हैं, जितना मुझे उसका इल्म है, मेरे कोई भाई बहन को उतना नहीं है, क्योंकि वो मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव से बाद में चीज़ों को देखने लगे। लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी पे रह के उनके साथ काम किया, और यकीन जानिए जितना भी मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ उसमें हमेशा मैंने थोड़ा सा बयास लिया अपने भाभी का, हमेशा उनको सपोर्ट किया। ये खुद भाभी इसका एतराफ़ कर सकते हैं इसका, कि मैंने हर चीज़ में, हालांकि बात चीज़ों में दिखता था कि भाभी की ज़्यादती है, उसके बावजूद भी क्योंकि वो एक औरत है और एक वो मतलब दूसरे घर से आए सो है हमारे, तो हम उनके साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखना। तो कई चीज़ों में मैं सचिवाला जी को समझाता था कि ठीक है आप नज़रअंदाज कर दें। तो इस तरीके का सिचुएशन था। उसमें उनके जो पर्सनल चीज़ें हैं मैं जानता हूँ, ये मतलब मेरे खुद दूसरे भाई बहन को उसका इल्म नहीं है। तो उस बेसिस पे मैं कहता हूँ कि सचिवाला जी ने वाकई सफ़र किया है, और उनका जो बड़प्पन है वो कोई नहीं जानते। मेरे भाई बहन के सामने भी इल्म नहीं है। खैर मैं वो पर्सनल चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगा। एक मोमेंट ऐसा आया साहिल जहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, मैं और मेरे भाभी का साथ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा जुल्म है और ये बहुत गलत बात हो रही है। उसके बाद मैंने अपने आप को किनारा कश कर लिया उस चीज़ का। तो खैर मैं वो सब पर्सनल चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन हकीकत ये है। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।